मैनेजर को फोन करके बोलती हूँ लंदन की टिकट बुक करवाने के लिए। आप चलो सुधा जी, मैं थोड़ी देर रमन के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है। आलिया तो मेरी इसी वक्त है, वो तो लोगों के साथ वापस नहीं गई। गई पापा, वो तो हमारे साथ नहीं थी। इनफैक्ट मैंने उन्हें फोन भी किया था, उनका फोन अनरीचेबल जा रहा था। हम तो अब भी आए हैं वेडिंग प्लानर से मिलकर। इशिका को तो गए हुए काफी टाइम हो गया ना भाई। अरे हाँ, वो सुधा जी के साथ गई थी ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मॉम को कॉल करके पता कर लेता हूँ। वैसे भी मॉम के 2-3 मिस कॉल्स आए हुए हैं, मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया। क्या उनके 2-3 मिस कॉल आए थे? हाँ। अरे हो सकता है वो दोनों किसी प्रॉब्लम में हो। मुझे फोन कर वापस करें। हाँ पापा, 1 मिनट। मॉम को फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लो, मैनेजर का ही कॉल आ गया। 1 मिनट। आप कहाँ हैं? आपकी मॉम ने कितनी बार कॉल किया? हाँ वो मेरा फोन ना गाड़ी में रह गया था। आपकी बात हुई उनसे? कहाँ है वो? सुधा जी को अचानक अर्जेंटली लंदन जाना पड़ा, यही बताने के लिए फोन कर रहे थे। क्या? ऐसे कैसे चलेगी? और आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और आपने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? अंकल, ऐसा क्या हो गया था जो मॉम मुझसे बिना मिले लंदन चली गई है? लंदन? सुधा जी लंदन चली गई? करण, क्या हो गया? इतनी अचानक मॉम लंदन क्यों चली गई? आज सुबह तो वो यही थी। इनफैक्ट सुधा जी, मैं और रिश्ता बैठकर शादी की सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। हाँ, फिर वो दोनों किसी काम से बाहर चले गए। क्या हुआ करण? अपारेंटली पिछले 1 हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने अपने मैनेजर को मुझसे बताने से मना किया था ताकि मैं परेशान ना हूँ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लंदन भेजी थी हमारे डॉक्टर को, और एक अर्जेंट प्रोसीजर करना है मॉम पे, इसलिए अर्जेंटली मॉम को जाना पड़ा। हाँ, जिस जोन में मैं कैसा बेटा हूँ, मॉम की तबीयत इतनी खराब थी और मुझे पता भी नहीं चला। वो मेरे बिना अकेले लंदन गई और जाने से पहले मैं उनका कॉल तक नहीं ले पाया। करण, इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी मम्मियाँ ना ऐसी ही होती है, वो अपने बच्चों को टेंशन में नहीं डालना चाहती है, इसीलिए ऐसी बातें छुपा देती हैं। और अभी वो लंदन पहुंच जाएंगी ना, तो तुम उनसे फोन पे बात कर लेना, ठीक है? और करण, तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मेरी शादी पोस्टपोन करनी होगी। मैं मॉम के बगैर ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो करण? ऑफ कोर्स हम मॉम के बिना ये शादी कभी नहीं कर सकते। रिलैक्स, जब आएगी तब हम आराम से बात करेंगे। आई जस्ट होप तू ठीक हो जाए। मॉम को ना इतनी बड़ी बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। करण की टेंशन मत ले, सुधा जी को कुछ नहीं होगा। She'll be all right. मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। कोई तो वजह है कि सुधा जी लंदन चले गए। डॉक्टर सूरी बहुत अच्छे डॉक्टर है। बात ये थी कि अगर उन्होंने रमन को ट्रीट किया तो करण और रोहित की शादी से पहले रमन कोमा से रिकवर कर जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कहीं मेरी आइडिया से कुछ और आइडिया तो नहीं आ गया उन्हें? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ऐसे अचानक से सुधा जी लंदन क्यों चली गई। तो दिन याद आता है रमन, जब रोजी ने हमें मिलवाया था। आप और मैं तो जाने दुश्मन हूँ, प्यार हम दोनों को रूही से था। हमने जो किया अब तक रूह के लिए किया, फिर तो परिवार जुटता गया, खुशियाँ आती गई,
हमारी शादी रूही ने करवाई। अब वक्त आ गया है रमन कि हम रूही की शादी करवाएं। आपके बिना नहीं हो पाएगी रमन, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तुम आपकी जान है, प्लीज रमन, प्लीज प्लीज घर आ जाओ, ये बहुत हो गया। मैम बहुत रात हो गई, अब आपको घर जाना चाहिए। रमन, आई एम होपिंग कि आप मेरी बात सुन रहे हो। आई वॉन्ट यू बैक। हाँ, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी हैंडल रूही की शादी। 1 महीना है बस, ये तो शादी मैं कैंसिल करवा रही हूँ। आपको प्लीज घर आना है, सुन रहे हो? प्लीज आप घर जाइए। मैं जा रही हूँ। रमन, तुमने देखा क्या मैम? रमन की उंगली मिली थी। रमन, उंगली लगाई आपने। आप प्लीज फिर से। रमन, आपने नहीं देखा? नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं, गलती नहीं हुई है। अपने शायद मुझसे गलती हुई। नर्स, सच में इनका हाथ हिल रहा है, मगर आप देख क्यों नहीं रहे हो? नहीं मैम, मेरे को लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो बार बार कैसे गलतफहमी हो सकती है? मैम आप देखिए, वो कितना कामली सो रहे हैं। मैम मेरे को पता है आप थोड़ी सी परेशान है अभी, पर Oh my God, मैंने देखा उंगली मेरी, मतलब मेरा होश आ रही है अचानक कैसे? हमर मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। संतोषी, वो रूही की शादी फिक्स हो गई है ना, इसलिए तुमको ये एक्साइटमेंट हो रहा है। तुम रिलैक्स करना। चलो, दिया जलाने का टाइम हो गया है। हम दोनों भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुन पा रहे हो? स्वामी, रमन, प्लीज जल्दी से बातें सुन लो। रमन, रूही की शादी हो रही है। सुना ना आपने? आपको कितना अच्छा लगेगा मुझे शादी की जोड़ी में देख के। रमन, मुरहा, हमारे बच्चों ने बहुत दुख झेला है। हम उनका दुख दूर करो मुरहा। उनकी लाइफ में बस खुशियां लाओ। उनकी पूरी लाइफ बस खुशियों से भरी रहे। उनकी रक्षा करना। ओके अपा, थैंक यू। नो वरीज अपा, जैसे हम आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। क्या कहा अपन? कुछ नहीं, कमिश्नर से बात हुई है अपा की, वही स्टैंडर्ड रिप्लाई आया उनका। जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। आई थिंक हमें वेट करना होगा। आलिया, तूने खामखा मनी को ऐसे ही परेशान किया। पर अपा, वो अब्रॉड बैठा हुआ है, इतनी दूर से वो क्या कर सकता है? 24 घंटे बाद पुलिस एक्शन लेगी, तब तक क्या हम ऐसे घर पे बैठे रहेंगे क्या? नहीं पापा, आई थिंक हमें ऋषभ को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। अरे करण, क्या हुआ? बात हुई सुधा जी से? क्या कहा उन्होंने? मोम से बात हुई है मेरी,
वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे बिना बताए लंदन चली गई। अभी वो ठीक है तो मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। मैंने मॉम से कहा कि मैं लंदन आ जाता हूँ, लेकिन वो मुझसे कह रही है कि मैं यहीं रहूँ और हॉस्पिटल और बिजनेस का काम संभालूँ ताकि वो वहाँ रिलैक्स रह पाए। चलिए ये बात अच्छी है कि सुधा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इशिता के बारे में कुछ कहा? पापा इशिमा तो ड्रॉप करने गई नहीं मॉम को। हाँ? और मैंने उनसे ज्यादा पूछा नहीं इशिमा के बारे में, वरना मॉम परेशान हो जाती। तो उसका मतलब ये है कि हमें इशिता को खुद जाके ढूंढना पड़ेगा। हाँ पापा मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ सुनो फिर आप लोग प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि यहाँ पे रह के मुझे टेंशन होती रहेगी क्या हुआ। हम मैं और आलिया भी चलते हैं। अम्मा, अगर अम्मा घर आए तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स। और वो दादू और दादी को कुछ भी मत बताना, उनको पता लगेगा ना वो खाम का टेंशन में आ जाएंगे। हाँ डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मम्मा वैसे भी अरियर आंटी के यहाँ, आप लोग जाइए। प्लीज अपना ध्यान रखना आप सब। अरे एक मिनट, मैं अपना वॉलेट कमरे में भूलना है। तुम लोग गाड़ी निकालो, मैं जल्दी जल्दी। प्लीज सब लोग ना संभाल के जाना। ठीक है, हाँ मुझे बता देना जो भी कॉल कर देंगे। आप मेरी क्लिनिक के बेसमेंट में हो रहा मैं आपका यहाँ पे इलाज चल रहा था। वो क्या था मुझे? Someone just relax, please. मुझे कुछ याद नहीं है। What happened? 3-4 महीने से बेहोश थे रमन, शायद इसलिए आपको कुछ याद नहीं है। रमन, आपको कुछ भी याद है? रमन, आपको किसने धक्का दिया था? रमन, कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ नहीं। नाज, जल्दी आइए। हाँ शार्दुल बोले, इशिता घर पर आ गई? नहीं जीजू, इशिता का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट अब सब उसे ढूंढने जा रहे हैं। जीजू कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है सुधा जी और इशिता के बीच में कुछ खिचड़ी पकड़ी है। आज अचानक से सुधा जी लंदन चली गई, सबको ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है। अब सुबह वो मेरे साथ थी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती होगी? सुधा लंदन चली गई है अचानक से? शार्दुल, ऐसा भी हो सकता है कि सचमुच की तबीयत खराब हो गई हो। जीजू ऐसा नहीं हो सकता। जीजू हमें इन दोनों को ना बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों बेवकूफ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इशिता ने जानबूझकर नीति के स्केचेस के साथ सुधा जी को लंदन भेजा है, उन लोकेशन के बारे में पता करने के लिए जो स्केचेस के अंदर है। या फिर ये दोनों मिलकर रूही और करण की शादी को टालना चाहते हैं। इन दोनों में से एक रीजन हो सकता है। ओ गॉड, मैं नीति के स्केचेस वाली बात कैसे भूल सकता हूँ? You're right. सुधा लंदन गई है नीति और मेरे बारे में पता लगाने के लिए। शार्दुल, अगर ऐसा है तो तू टेंशन मत ले। मेरे और नीति के बारे में सुधा को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मेरे आदमी है लंदन में, वो सुधा को संभाल लेंगे। शार्दुल, तू सिर्फ एक काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इशिता पे नजर रख। इशिता का इस तरह से गायब होना इज नॉट अ गुड साइन। हाँ, मैं उसे ढूंढता हूँ और साथ में उस रमन को भी। और मैं भी इशिता के पीछे अपने आदमी लगाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुझे दूंगा तुरंत, समझा? ठीक है जीजू। रमन, relax now, रमन, breathe. रमन, आपको इंजेक्शन दिया है, you'll be okay. Relax. रमन, कैसा फील
कंफर्म कर लूँ दूंगी। समन हो गया, ऊपर रिलैक्स हो गया, हो गया। चलो प्लीज आपको वाटर पानी पी पड़े। आप मेरे क्लिनिक के बेसमेंट में मुझे कुछ नहीं लगा। आपको भूख लगी हो मुझे बताओ। कुछ अलग कुछ कहा है और बेसमेंट में क्यों हम लोग I'll get you something. हेलो श्रवण, आर यू फीलिंग नाउ? बेटा, लेट मी चेक। डॉक्टर मैं रूम लिखना आती हूँ। सुधा जी का फोन बताने के लिए लगा। सुधा जी का मैसेज है। कितना सोचती है सुधा जी हमारे लिए। सुधा जी को इम्पोर्टेंट खबर मिल जाए नीति के बारे में। घर पे भी सब परेशान हो रहे होंगे ना। क्या कहूँ मैं? इमरजेंसी केस ही बोलती हूँ, उसी के लिए आई हूँ बाहर। लेट मी कॉल देम। मैम आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। रमन ठीक है? ठीक है। अभी अभी इशिता एक आदमी को लेकर आई है और कह रही है कि वो रमन है। पर बॉस ये कैसे हो सकता है? रमन तो ऑलरेडी 1 लाख पे रहता है। और अगर बॉस वो रमन है तो ये नया आदमी कौन है?